स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चौहान अकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। बच्चों हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 शुरू किया था लास्ट क्लास में, जिसके हम 8 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं आउट ऑफ 16। अब हम उसके आगे की क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो जिसने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके पहले उस फर्स्ट पार्ट को देखे, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एलिवेशन एंगल बनेगा इससे, बिल्डिंग के टॉप का बनेगा। और कहाँ से बनेगा? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बनेगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा किसका? टॉप ऑफ टावर, वो भी फुट ऑफ बिल्डिंग, वो कितना है? 60। तो देखो, इसको कर देते मिनिमाइज। ये कह रहा है कि ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हमारा टावर है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, ये हमारा क्या है? टावर है। और ये हमारी क्या है? ये हमारी बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से जो एंगल है, वो इसने हमें दे रखा है कितना? 30 डिग्री। और टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से जो एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बता रखा टावर ज्यादा ऊंचा है कि बिल्डिंग ज्यादा ऊंची है। इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता चला कि टावर ऊंचा है? क्यों? क्योंकि जब हम टावर का एंगल देखते हैं बिल्डिंग के फुट से तो वो 60 डिग्री है। तो यानी कि ये हमारा हो गया 60 डिग्री। ये ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। तो हमें दे रखा है टावर की हाइट 50 मीटर है। टावर की हाइट हमें 50 मीटर दे रखी है और बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है, इससे भी पहले आपको लिखना है कि जो ए डी है वो क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग है। ए डी क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग है। और बी सी क्या है? तो बी सी आपका हाइट ऑफ टावर है। ये हमारा हाइट ऑफ टावर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल में लगा के ए बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बी सी अपॉन में ए बी बराबर ये क्या बनेगा? ये आपको पता है बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बना? आप कहोगे टेन थीटा बना। तो ये हमारा टेन थीटा हो गया। तो बी सी कितना है हमारा? 50 मीटर। तो ये 50 मीटर ऊपर आ गया। और ए बी कितना है अपॉन में? ए बी तो हमें पता ही नहीं है। बराबर 10। और एंगल कौन सा रखेंगे इधर से? ये वाला 60 डिग्री का, 10 60 डिग्री। तो 50 मीटर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 10 60 की वैल्यू आपकी √3 होती है। तो ये आ गया हमारा √3 ऑफ ए बी इज इक्वल टू 50 मीटर। तो ए बी बराबर आ गया हमारे पास 50 अपॉन में √3 मीटर। तो ये हमारा ए बी आ गया, ठीक है। ये हमारा 50 अपॉन में √3 मीटर आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब हमें क्या करना है? ए डी निकालनी है, क्योंकि हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करनी है। तो देखो, अब हम करेंगे ट्रायंगल ए बी डी में। तो ए बी डी में हमें ए डी दे रखा है अपॉन में
ए बी बराबर, अब देखो ये क्या बनेगा, तो ये हमारा फिर से परपेंडिकुलर है और ये फिर से बेस है, तो ये फिर से टेन थीटा बनेगा। एडी हमें फाइंड करना है और ए बी हमें कितना दे रखा है, तो ए बी हमने कैलकुलेट किया, दे नहीं रखा हमें, तो ये आ गया यहाँ पे मीटर बराबर 10 और एंगल कितना है 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया √3 AD अपॉन में 50 इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे ये मीटर भी था, तो ये आ जाएगा 3 AD इज इक्वल टू 50 मीटर। तो AD बराबर आ गया हमारा कितना, 50/3 मीटर। तो यही हमारी क्या है, तो यही हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई हमारे पास कितनी, 50/3 मीटर। ये हमारी बिल्डिंग की हाइट आ गई। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू पोल्स जिनकी हाइट क्या है इक्वल है, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू पोल्स जिनकी हाइट क्या है इक्वल है, ये स्टैंड है कहाँ पे, अपोजिट साइड, एक दूसरे के अपोजिट में रोड के स्टैंड है, जिस रोड की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। अब रोड के बीच में कोई पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पोल्स के क्या है, एक का 60 है और एक का 30 है। हमसे पूछा है पोल की हाइट बतानी है और डिस्टेंस इस पॉइंट से दोनों पोल का क्या है ये बताना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। समझो, ये है यहाँ पे रोड, ये हमारा एक रोड है। अब इसको 3D में दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसके इस तरफ एक पोल है, इस तरफ दूसरा पोल है। ठीक है, और दोनों की हाइट क्या है, बराबर है। दोनों पोल की हाइट हमारी बराबर है। ठीक है, अब यहाँ रोड पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे हो गया सपोज, ये हमने इधर रख लिया। अब यहाँ से जब इस वाले पोल को देखते हैं, ठीक है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। तो जब इस वाले पोल को देखते हैं तो जो हमारा एंगल है ये बनता है 30 डिग्री, और जो दूसरे वाला है जब इसको देखते हैं तो फिर ये जो एंगल है ये बनता है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब अच्छा मुझे कैसे पता चला 60 इधर है 30 इधर है, तो आपको मैंने कल बताया था, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि ऑब्जेक्ट के पास जब जाओगे आप तो एंगल बढ़ेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं इस दीवार के पास जाता हूँ, ये सामने वाली, तो जो एंगल है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, पीछे की तरफ जाऊंगा एंगल घटता रहेगा क्योंकि मेरी गर्दन जो है वो नीचे जाती रहेगी। ठीक है, तो देखो, अब हमें पोल की हाइट इक्वल दे रखी है और ये जो रोड है इसकी चौड़ाई दे रखी है 80 मीटर। और सबसे पहली बात आप इस पे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। अब इसने पोल की हाइट इक्वल है, पोल की हाइट हमें पता तो है नहीं, हम लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ ईच पोल, दोनों पोल की जो हाइट है हम वो मान लेते हैं कितनी है, वो h मीटर है। तो ये कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक, ये h मीटर आ गई। ठीक है, तो ये भी इतना ही होगा हमारा h मीटर। ठीक है, ये भी हमारा h मीटर हो गया। अब इस डिस्टेंस को कुछ लेट कर लेते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ पोल्स फ्रॉम
द गिवन पॉइंट, जो पॉइंट हमें दे रखा है उससे डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं कितनी, x मीटर, एंड दूसरा कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर रिस्पेक्टिवली, इतना हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं x मानूं तो ये वाला कितना मानना पड़ेगा आपको 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में ही होगा। अब आपको पता है ना ये 80 है पूरा, इसको x लेट करोगे तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, ट्रायंगल ABC में। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC में हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा AB अपॉन में ये आ जाएगा BC। ठीक है, तो ये हो गया हमारा tan थीटा। ठीक है, आपको पता है ना ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, तो AB हमारे पास कितना दे रखा है, तो AB हमारे पास h है और BC हमारे पास x है, tan ये कितना है 60 डिग्री, तो h अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू हमारी √3 होती है, तो क्रॉस करोगे इधर तो ये आ जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू √3x। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इन ट्रायंगल BCD, इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास BD अपॉन में CD, ये भी हमारा क्या बनेगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है बेस है, तो अगेन ये भी tan ही बनेगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया tan थीटा। ठीक है, तो BD हमारे पास h है, CD हमारे पास 80 माइनस एक्स है बराबर tan, और एंगल हमारे पास कितना है 30, तो h अपॉन 80 माइनस एक्स बराबर इसकी वैल्यू 1/√3 हो गई। ठीक है, अब ये हमारी क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब h बराबर कितना है √3x है, तो पुट करेंगे h इज इक्वल टू √3x इन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट से उठा के सेकंड में रखेंगे, तो यहाँ अगर मैं रखूंगा इसकी वैल्यू ये यहाँ से, तो ये आ जाएगा √3x अपॉन में 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो ये आ गया हमारा 4x, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू नथिंग बट 20, तो ये 20 मीटर आ गया और ये मीटर में चल रहा था 80 के साथ, है ना। तो B से C तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी 20 मीटर आ गई। ठीक है, अब हम मुझे हाइट निकालनी है पोल की, तो ये 20 मुझे यहाँ उठा के रखना पड़ेगा, तो हाइट ऑफ ईच पोल, हाइट ऑफ ईच पोल इज इक्वल टू, इसे वहां रखूंगा उठा के, तो ये आ जाएगा हमारा √3 इंटू में x हमारा 20 मीटर है, तो ये आ गया 20√3 मीटर। ठीक है, ये हमारी दोनों पोल की हाइट आ गई, और अब क्या है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर 20 मीटर, एंड दूसरा कितना आ जाएगा, इस 20 को अगर मैं यहाँ रखूँ और 80 में से माइनस करूँ तो दूसरा कितना आ जाएगा, आप कहोगे ये आ जाएगा 60 मीटर। तो ये हमारी सेकंड डिस्टेंस आ गई, तो जो हमसे पूछा था वो निकाल दिया, ये हमारी 20 आ गई 20 मीटर, और ये आ गई सॉरी ये हमारी 20 मीटर आ गई,
और ये हमारी 60 मीटर आ गई। ठीक है, और पोल की हाइट तो हमने निकाल ही ली है 20√3। इसकी भी इतनी होगी और इसकी भी इतनी होगी, 20√3 मीटर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको जूम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड है किस पे, बैंक ऑफ कैनाल। एक कैनाल के बैंक के किनार पे है। ठीक है, एक पॉइंट है ऑन दी अदर बैंक, दूसरे बैंक पे एक पॉइंट है जो कि इसके सीधे अपोजिट में है। और टॉप ऑफ टावर का जब उस पॉइंट से हम एंगल देखते हैं तो कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। ठीक है, और एक और पॉइंट है जो कि 20 मीटर दूर है इस पॉइंट से। अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करें फुट ऑफ द टावर से, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। और फाइंड करनी है हमें हाइट ऑफ टावर और विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है, फ्रॉम पोल ए बी। अब देखो, समझना, अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक पे जो है इतनी, ये क्या है, ये एक कैनाल है। तो अगर मैं कैनाल के इस वाले किनारे पे खड़ा हूँ और दूसरे किनारे पे क्या है, टावर है, तो यहाँ से जब मैं कैनाल को देखता हूँ, उसको टावर को सॉरी, तो यहाँ से जब मैं टावर को देखता हूँ तो जो एंगल है वो कितना बनता है हमारा, तो वो बनता है 60 डिग्री। इमेज भी दे रखी है इसकी। और अगर मैं इसी पॉइंट से 20 मीटर पीछे हट जाऊं, यानी कि यहाँ से मैं 20 मीटर पीछे की तरफ हटने लगूं, तो जब मैं उसे देखूं तो जो एंगल है वो कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है। तो हमसे पूछा है कि इस टावर की हाइट कितनी है और कैनाल की विड्थ कितनी है। तो देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा टावर है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारी क्या है, ये कैनाल है। और ये क्या है, ये पॉइंट है जो कि 20 मीटर पीछे है। ठीक है, तो अब हमसे जो चीज पूछी है वो टावर की हाइट है और कैनाल है। ठीक है, तो निकालते हैं। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो देखो, ये टावर है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कैनाल है। और यहाँ से जब हम इसे देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो एंगल हमारा होता है 60 डिग्री का। और जैसे ही हम इससे 20 मीटर पीछे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे ही 20 मीटर पीछे जाते हैं, ये हमारा 20 मीटर है। तो जब हम इसे देखते हैं तो ये जो एंगल बनता है ये हमारा 30 डिग्री होता है। ठीक है, डी, ये पॉइंट दे रखा है सी, ये है हमारा बी, और ये है ए। तो देखो, सबसे पहले लेट करेंगे हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर को हम लेट कर लेंगे कितना, तो हाइट ऑफ टावर को हम लेट कर लेंगे एच, एच मीटर। तो ये हमने मान लिया एच मीटर। ठीक है, और उसके बाद विड्थ ऑफ कैनाल, इसको मान लेंगे हम एक्स मीटर। तो ये हमारी एक्स मीटर हो गई यहाँ से विड्थ ऑफ कैनाल। अब ट्रायंगल में लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे इस वाले में, क्योंकि ये राइट एंगल है हमारा। तो ए बी अपॉन में बी सी बराबर, ये क्या होगा हमारा, तो ये हमारा क्या है, तो आप कहोगे ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है, बेस है।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा? तो ये बनेगा tan थीटा। तो ए बी कितना है हमारा? ए बी एच है। बी सी कितना है? तो बी सी एक्स है, बराबर tan थीटा। तो tan 60 डिग्री। तो h अपॉन एक्स बराबर tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो h बराबर आ गया हमारा √3x। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बड़े वाले दूसरे वाले ट्रायंगल में चलेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे हम, ट्रायंगल ABD। तो ट्रायंगल ABD में हम गए, तो ये आ गया AB। कौन में नीचे क्या है पूरा? BD या DB, बराबर ये भी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही है, तो ये भी हमारा tan थीटा ही बनेगा। तो AB कितना है हमारे पास? तो AB हमारे पास h है। और BD की जगह क्या रख सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक इसकी जगह, तो आप कहोगे इसकी जगह बच्चों रख सकते हैं 20 + x। तो ये आ गया अपॉन में 20 + x बराबर 10, और एंगल है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, और ये 20 के साथ आप मीटर लगा लेना। अब इसके बाद आगे देखो, h अपॉन 20 + x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है tan 30 की? तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू 1/√3 है। ठीक है, अब h की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के रख सकता हूँ √3x, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हम। तो हम पुट करेंगे h इज इक्वल टू √3x फ्रॉम फर्स्ट, पहली से, इन सेकंड, दूसरी वाली में। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो अगर इसे यहाँ उठा के रखूँ मैं, तो ये आ जाएगा √3x अपॉन में 20 + x इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3x इज इक्वल टू 20 + x, एक तरफ लेके आओगे 2x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10, यानी कि x इज इक्वल टू हमारा 10 मीटर आ गया। और x हमने क्या माना हुआ है? तो कैनाल की विड्थ मानी हुई है। तो हमारी विड्थ ऑफ कैनाल आ गई, तो विड्थ ऑफ कैनाल आ गई हमारी 10 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमसे पूछा क्या है और उसने? तो इसने पूछा है हाइट ऑफ टावर निकालनी है। x की ये वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है। तो हाइट ऑफ तो हाइट ऑफ टावर आ गई कितनी? 10√3 मीटर। ठीक है, इसको 10 को उठाना है आपको यहाँ से, और यहाँ उठा के रखना है। यहाँ रख लो आप या यहाँ रख लो। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर आ गई कितनी? 10√3 मीटर। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर के टॉप के जो एलिवेशन का एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसके फुट का वो कितना है? 45 डिग्री है। हमसे पूछिए हाइट ऑफ टावर। आसान सा क्वेश्चन है। देखो, हमसे बोला है फ्रॉम द फुट ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 7 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग है। इसके टॉप का, इसके टॉप से जब हम बात करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ केबल टावर, एक ये केबल टावर है, ये है एक केबल टावर। ठीक है, तो जब इसका टॉप का एंगल देखते हैं, तो जो एंगल हमारे पास आता है वो कितना है?
60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। जब इसके फुट को देखते हैं तो जो एंगल आता है हमारे पास वो कितना आता है, तो वो आता है 45 डिग्री। ठीक है, आपको पता है कि अगर ये 45 है तो ये वाला भी इधर वाला कितना होगा, 45 होगा। मैंने आपको बताया था सेम पॉइंट पे दोनों बराबर होते हैं। तो ये ए, ये बी, सी, डी और ये ई। ठीक है, हमसे पूछा है हाइट ऑफ केबल टावर निकालनी है, हमें इसकी हाइट निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो ए ई होगा वो इज इक्वल टू होगा किसके, बी सी के। तो बी सी हमारा कितना आ गया, तो बी सी आ गया हमारा 7 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इससे लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये हम तो पता चल गया ये हमें 7 मीटर है। सारी लड़ाई हमारी इससे है, हमें ये पता करना। अगर ये पता लग गया तो टोटल को प्लस के लिए हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो देखो, लेट करेंगे सी डी, सी डी को मान लेंगे एच, तो ये हो गया हमारा एच मीटर। ठीक है, और ए बी को लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ए बी को लेट कर लेते हैं। आप नहीं भी करोगे लेट तब भी हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमारा एक्स है तो आप कहोगे सर ये भी हमारा एक्स होगा, एक्स मीटर। ठीक है, आमने सामने की साइड ये बराबर हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस छोटे वाले ट्रायंगल में लगाना है, नीचे वाले में सॉरी। तो ट्रायंगल ए बी ई, हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल की। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए ई अपॉन में ए बी, ए ई अपॉन में ए बी इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, तो आप कहोगे ये तो हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारा टेन थीटा। ठीक है, ए ई कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 7 मीटर दे रखा है, अपॉन में ए बी कितना दे रखा है, एक्स मीटर इज इक्वल टू टेन थीटा यानी कि 1045। ठीक है, तो देखो आगे, 7 मीटर अपॉन में एक्स, 1045 की वैल्यू कितनी है, 1। तो एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 7 मीटर आ गया, यानी कि ये भी हमारा 7 मीटर आ गया और ये भी हमारा कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम ऊपर वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, ट्रायंगल ई सी डी। तो अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो ये आ जाएगा हमारा सी डी अपॉन में ई सी बराबर सी डी अपॉन में ई सी, तो ये भी हमारा टेन ही बनेगा, इज इक्वल टू टेन थीटा। सी डी कितना है हमारा, एच है, ई सी कितना है हमारा, एक्स, पर ई सी तो हमने निकाल लिया 7 मीटर, तो ये हमारा 7 मीटर आ गया इज इक्वल टू टेन। थीटा कितना है, तो थीटा 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री। तो एच अपॉन में 7 मीटर इज इक्वल टू, ये आ गया √3। तो एच बराबर आ गया हमारा 7√3 मीटर। तो यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा आ गया हमारा 7√3 मीटर। ठीक है, अब इसकी हाइट निकालनी है टोटल, तो प्लस करना पड़ेगा। तो देखो, हाइट ऑफ टावर, टावर की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू बी सी प्लस ई सी, या सी डी सॉरी, इज इक्वल टू, तो बी सी कितना आ गया हमारे पास, तो बी सी हमारे पास आ गया 7 मीटर प्लस सी डी हमारे पास आ गया 7√3 मीटर। अगर आप इस दोनों में से 7 कॉमन ले लोगे, अच्छा कुछ बच्चे इसको जोड़ के ना 14√3 लिख लेते हैं, 7 + 7 14√3, प्लीज मत करना ऐसा। आपको पता है ऐड करने के लिए रूट के अंदर सेम होना चाहिए। तो अच्छा एक चीज और, कभी कभी आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू रखने के लिए देगा। अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है तो आप √3 की वैल्यू रख सकते हैं, और अगर वो वैल्यू नहीं दे रखी तो आपको क्या करना है, अगर आप √3 की वैल्यू रखना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू आपको रखनी है कब, रेशनलाइज करने के बाद।
रेशनलाइज करने से पहले जाओगे, कैलकुलेशन अजीब सी आएगी, फंस जाओगे। ठीक है, तो वैसे तो अवॉइड ही करना, अगर आपको दे रखी हो वैल्यू तभी रखना, अगर नहीं दे रखी है तो अपनी तरफ से मत रखना। इसमें हमने 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा क्या, 1 प्लस यहाँ से √3 मीटर। तो ये आ गई हमारी हाइट ऑफ टावर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन पेपर में आया था इस बार सीबीएसई के, इसी सेट में था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व, ऑब्जर्व किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 75 मीटर है, वहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है कुछ। क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो देखते हैं। तो वहां से फ्रॉम दी सी लेवल, ठीक है, सी लेवल से, आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम हाइट नापते हैं तो हमेशा सी लेवल से नापते हैं, समुद्र के उससे लेवल से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, 2 शिप्स का, 2 शिप्स हैं, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, इसने बोला है कि जो एक शिप है वो एग्जैक्टली बिहाइंड है, मतलब पीछे है दूसरे शिप के, सेम साइड है। सबसे इंपॉर्टेंट इसने यहाँ सेम साइड बता दिया, क्योंकि सेम साइड अगर नहीं बताएगा तो इसमें एक पार्ट या एक क्वेश्चन और बनता है। उसमें क्या होता है, उसमें अपोजिट साइड भी शिप खड़े हो सकते हैं और तब आपसे हाइट पूछ सकता है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है ऐसा। हाइट पूछ सकता है, उसके अलावा बीच का डिस्टेंस पूछ सकता है। तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, आप देख लेना। अब इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस पूछा है इसने हमसे, तो देखते हैं। इसको करते हैं मिनिमाइज। ठीक है, अब हमने एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस बनाया। ये हमारा सपोज लाइट हाउस है, इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 75 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से जब हम इसे देख रहे हैं, यहाँ से, तो 2 शिप खड़े हुए हैं, एक यहाँ पे है और एक सपोज यहाँ पे है। तो जब हम यहाँ से इन शिप्स को देख रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ एली डिप्रेशन आ रहा है आपका, ये, तो पहले शिप को देखने पे आपको पता है ऑब्जेक्ट के पास वाला है तो 60 डिग्री का बनेगा, ज़्यादा वाला। तो ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और जब हम दूसरे शिप को देखते हैं, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है हमारा, तो वो कितने डिग्री का आता है, तो वो आता है हमारा 30 डिग्री का। तो शिप के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये हमसे पूछिए कि ये कितना होगा। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो लेट CD बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस। ये इसकी लाइट हाउस की क्या है, हाइट है। ठीक है, इसको मान लेते हैं CD की जगह, बल्कि आप H लिख लो। ये हमने H मीटर मान ली कि लाइट हाउस की जो हाइट, अच्छा वो तो दे ही रखी है, तो इसमें मानने की जरूरत नहीं है कि CD है। ठीक है, अब इसके बाद टिप के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए x। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज इक्वल टू x मीटर। इसको x मीटर मान लेते हैं, तो ये हमारा x हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये भी आ गया। अब हमें क्या करना है, पहले हम लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल BCD, इस वाले ट्रायंगल में CD अपॉन में BC, तो ये क्या बनेगा,
तो आप कहोगे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगेन टेन थीटा बनेगा, इज इक्वल टू टेन थीटा। सी डी हमें 75 दे रखा है, पी सी हमें नहीं पता, बराबर टेन। थीटा कितना है, अच्छा मैंने एंगल नहीं लिखे, तो एंगल है ये 45 डिग्री और ये है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री, तो 75 अपॉन में बी सी बराबर 1 आ गया, तो बी सी बराबर आ गया हमारा 75 मीटर। तो ये आ गया हमारा क्या बच्चों, 75 मीटर आ गया। अब इसको यहीं पे छोड़ दो, ये 75 आ गया यहाँ से यहाँ तक का। अब हम लगाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, कौन से वाले में, तो ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल ए सी डी। तो इधर आ गया सी डी अपॉन में नीचे आ गया ए सी, तो सी डी अपॉन ए सी क्या होगा, तो सी डी अपॉन ए सी होगा, ये भी टेन थीटा ही बनेगा हमारा, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो सी डी कितना है, तो सी डी हमें दे रखा है 75 मीटर अपॉन में ए सी कितना दे रखा है पूरा, तो ये हमें दे रखा है, इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 75 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x प्लस 75 मीटर इज इक्वल टू 10, और ये आ गया हमारा कितने डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का, तो 10 30, तो 75 तो ऐसे ही रह गया हमारा अपॉन में x प्लस 75 मीटर इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू हमारी 1/√3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 75√3 बराबर x प्लस 75 मीटर, ये आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 75√3 माइनस का 75 मीटर। आप चाहो तो इसमें से 75 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, 75 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा √3 माइनस का 1 मीटर, यानी कि ये आ गई हमारी डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ठीक है, तो ये आ गई डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस आ गई 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो तो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है, यहाँ पे ये लड़की इधर है। ठीक है, अब इसके हाथ में एक बलून है, ठीक है, जो कि एयर में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है एक बलून। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ये है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसने बोला है हाइट जो है बलून की जमीन से वो कितनी है, 88.2, ग्राउंड से जो बलून की हाइट है ये नीचे तक यहाँ तक, ये 88.2 है, यहाँ लिखा हुआ भी है 88.2 मीटर। ठीक है, अब आगे जो बलून इसके हाथ में है, उस बलून का जब ये एंगल नोट करती है, तो जो एंगल होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या हुआ कि बलून आगे मूव कर गया, तो बलून ने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली कुछ यहाँ से इधर आ गया, और इसने कहा है कि जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है वो हमारी हॉरिजॉन्टली करी है। ठीक है, मतलब ये और ऊपर की तरफ नहीं गया, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है बस, हाइट इसकी कांस्टेंट है। तो अब जब ये इसके हाथ में डोर है, तो जब ये एंगल इसका नोट करती है तो एंगल कितना आता है हमारा, 30 डिग्री आता है। ठीक है,
तो इसने पूछा है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। अच्छा, हाइट अभी भी वही है। लड़की की खुद की हाइट जो है वो 1.2 मीटर दे रखी है इसने। तो बलून ने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो हमें बेसिकली यही निकालना है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम बता दे और आपसे स्पीड पूछ ले। अब ये बलून हो सकता है, प्लेन हो सकता है, बर्ड हो सकता है, कुछ भी। पिछली बार यूपी बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि एक प्लेन था, सेम केस था, बस एक प्लेन था यहाँ से यहाँ मूव कर गया, टाइम दे दिया 6 मीटर और उसकी स्पीड पूछ ली, और बच्चों ने सोचा पता नहीं क्या ही आ गया है। तो आपको पता है अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे तो स्पीड तो निकाल ही लोगे। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना था आपको, बस स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड देना था, तो स्पीड आ जाती हमारी। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। डिस्टेंस निकालना सीखना है हमें। देखो, ये बलून है, ठीक है, इसकी जमीन से हाइट 88.2 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे लड़की है, इसकी हाइट खुद की 1.2 मीटर है, और यहाँ से बलून इसने पकड़ा हुआ है हाथ में। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ मिलाऊं तो इसका जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब ये बलून क्या हुआ, यहाँ से इधर की तरफ मूव कर गया, यहाँ शिफ्ट कर गया। ठीक है, हाइट अभी भी उतनी रहेगी क्योंकि उसने बोला है। हाइट अभी भी 88.2 मीटर ही है, और यहाँ से जब एंगल आता है यहाँ, तो ये हो जाता है हमारा। अच्छा, पहले एंगल 30 डिग्री नहीं था, 60 डिग्री था, है ना। 30 डिग्री तो अब होगा ना, ऑब्जेक्ट के दूर जाएंगे तो एंगल घटेगा। ये हमारा जो दे रखा था ये हमारा 60 डिग्री था। ठीक है, सॉरी। अब हमें क्या करना है, ये ए बी सी डी, इधर ई हो गया, इसको एफ नाम दे देते हैं। ये हमारा जी हो गया। बलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो ये वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द गर्ल आई, लड़की की आंख से ऊंचाई निकाल ले हम, इज इक्वल टू, अगर ये हमारा बच्चों 1.2 मीटर है तो आपको पता होगा ये भी हमारा 1.2 मीटर होगा, आमने सामने की बराबर होंगी ये। तो 88.2 मीटर माइनस ये लड़की की हाइट घटाएंगे, तो ये हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो ये आ जाएगी निकल के कितनी, 1.2 मीटर घटाने के बाद 87 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 87 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्रेंगल है, एक तो हमारे पास ये वाला ट्रेंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, और एक हमारे पास ये दूसरे वाला ट्रेंगल है, बड़े वाला। तो पहले हम छोटे वाले ट्रेंगल में लगाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक को डिस्टेंस को भी हम लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, तो लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक एक्स मीटर। सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, तो ट्रायंगल ए बी ओ, इस वाले ट्रायंगल में लगा रहे हैं, तो ये आ गया हमारा ओ बी।
अपॉन में ये आ गया AB बराबर एंगल कितना है स्टार्टिंग में 30 डिग्री है 60 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये आ गया हमारा tan 60। ठीक है, तो OB हमें दे रखा है क्या, आप कहोगे OB हमने दे रखा है कितना 87, ये B यहाँ पे है आपको अगर ना दिख रहा हो तो OB हमारे पास 87 आ गया अपॉन में AB हमारे पास कितना आ गया, तो AB तो हमें पता ही नहीं है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आप कहोगे √3 होती है। AB बराबर आ गया हमारे पास, ये मीटर में AB बराबर आ गया हमारे पास 87 अपॉन में √3, इसको रेशनलाइज करेंगे तो AB बराबर आ गया 87 √3, रेशनलाइज करेंगे इसको अगर हम तो ये आ जाएगा हमारा 87 √3 अपॉन में 3, इसको इससे डिवाइड दोगे 29 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 29 √3। ठीक है, मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई 29 √3 मीटर। ठीक है, अब हम लगाएंगे दूसरे वाले बड़े वाले ट्रायंगल में, किसमें, इसमें। ठीक है, ट्रायंगल ए यहाँ पे नाम दे देंगे M, ट्रायंगल AMO, O नहीं है ये F है, ट्रायंगल AM और F, EMF में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास OM FM अपॉन में ये आ गया यहाँ से यहाँ तक का AM इज इक्वल टू tan थीटा। FM हमारे पास कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो बलून की हाइट कांस्टेंट है, यहाँ 87 रखी थी तो यहाँ पे भी 87 है अपॉन में AM कितना है हमारे पास A से M तक का, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक तो AB है, यहाँ से यहाँ तक BM है, तो ये हो गया हमारे पास AB प्लस BM बराबर, ये भी क्या बनेगा हमारा, तो ये भी हमारा बनेगा tan थीटा। तो 87 ऐसे ही आ गया अपॉन में AB हमारे पास हमने निकाल लिया है कितना 29 √3 प्लस BM हमारे पास कितना है X है इज इक्वल टू 10, और एंगल कितना है बड़े वाले में 30 डिग्री का है। ठीक है, 87 ऐसे ही रह गया 29 √3 प्लस X इज इक्वल टू 1030 की जो वैल्यू है हमारी ये कितनी हो जाएगी बच्चों, तो आप कहोगे ये हो जाएगी 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 87 √3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 29 √3 प्लस X, तो X इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 87 √3 माइनस 29 √3, यानी कि X इज इक्वल टू आ गया 58 √3 मीटर। तो ये वो डिस्टेंस है जो बलून ने ट्रेवल करी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये है हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून। ठीक है, कितनी 58 √3 मीटर, ये हमारी वो डिस्टेंस है जो बलून ने ट्रेवल करी है। ठीक है, अब डिस्टेंस पूछी थी वो तो हमने निकाल दिया 58 √3 मीटर। जो क्वेश्चन पेपर में आया था उसमें हमसे पूछा था स्पीड, तो डिस्टेंस ये आ गई और टाइम उसने क्वेश्चन में दिया हुआ होता, अगर मान लो वो कह देता कि 6 सेकंड है, सपोज वो हमसे कह देता 6 सेकंड है, हालांकि पूछा नहीं है इसमें, तो हम स्पीड निकाल देते, हमें पता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो डिस्टेंस हमारी आ जाती 50 √3 मीटर और टाइम हमारा कितना होता 6 सेकंड। इसको सॉल्व करके जो भी आता हमारा वो आंसर हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसी से मिलता जुलता सेम, बस फिगर चेंज थी, डाटा चेंज थे। एक क्वेश्चन जेई मेंस 2019 में आई थिंक आया था,
जेईई मेंस 2019 में आया था इसी तरीके का क्वेश्चन। बस फिगर थोड़ी सी डिफरेंट थी। फिगर में क्या था कि यहाँ पे तो हमें 60 और 30 दे रखा है, ठीक है। तो 60 और 30 वाले का हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। लेकिन जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था वहां पे 30 और 45 दिया था। तो 30 और 45 में थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है ये। तो क्वेश्चन है हमारा कि एक हाईवे है, ठीक है, और ये कहाँ तक जाता है। तो ये जाता है फुट ऑफ ए टावर, एक टावर के फुट तक। एक मैन है जो कि स्टैंडिंग खड़ा है कहाँ पे, टॉप ऑफ टावर, टावर पे खड़ा हुआ है। वो ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। मतलब वो बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि एक कार जो कि बिल्डिंग की तरफ आ रही है, उसका एंगल उस टाइम पे उसे 30 डिग्री दिख रहा है। अब जब वो बिल्डिंग की तरफ आ रही है तो जो फुट ऑफ टावर है उसकी तरफ जब आ रही है वो कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड क्या है हमारी, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, सेम है। तो 6 सेकंड बाद जब वो देखता है, 6 सेकंड बाद, तो जो एंगल है वो कितना हो जाता है उसका, तो वो हो जाता है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और मैं नीचे की तरफ देखता हूँ कि एक कार जो बिल्डिंग की तरफ आ रही है। जब मैंने देखा उसे, तो जो एंगल था बच्चों वो 30 डिग्री था। जैसे ही कुछ देर बाद वो कार बिल्डिंग की तरफ और आई और मैंने 6 सेकंड बाद दोबारा देखा, तो जो एंगल था वो कितना था। सीधी सी बात है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्डिंग की तरफ या ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा, हमारा कोई भी कार, पर्सन, कुछ भी, तो एंगल हमेशा क्या होगा, तो एंगल हमेशा ज्यादा होगा। तो देखो, अब इसने हमसे पूछा है कि बिल्डिंग को वहां से बिल्डिंग को नहीं, सॉरी कार को वहां तक आने में 6 सेकंड लगे, तो कार को बिल्डिंग तक पहुंचने में या टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है हमसे, ठीक है। समझते हैं इसको फिगर से। इसे हटा देता हूं मैं एक बार। देखो, ये हमारा टावर है, ये बिल्डिंग जो भी है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से देख रहा है कि एक कार जो कि इसकी तरफ आ रही है, टावर की तरफ। तो जब ये उसको देखता है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उस टाइम पे 30 डिग्री होता है। कुछ टाइम बाद, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। कुछ टाइम बाद जब कार यहाँ आ जाती है सपोज, तो जब ये दोबारा देखता है तो जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो 6 सेकंड थे। यानी कि क्वेश्चन हमारा ये है कि 6 सेकंड में जो एंगल है वो डबल हो रहा है। तो वो यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम और लगेगा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम और लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बताया जा सकता है इतनी इन्फॉर्मेशन से कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा। ना हमें टावर की हाइट दे रखी, हम बता भी नहीं सकते, ना कुछ और निकाल सकते, ना स्पीड निकाल सकते कार की, ठीक है। तो देखो, ये हमारा कितना है, 60 है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 60 लिखा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लेट हाइट ऑफ द टावर, टावर की जो हाइट है इसे हम लेट कर लेते हैं क्या, एच मीटर। तो ये हमारी हो गई एच मीटर टावर की हाइट। अब इसमें टाइम दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का। अगर टाइम दे रखा है तो हमें तो जरूरत डिस्टेंस की होगी, लेंथ की, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ ही तो होती है। तो उसके लिए हमें स्पीड की जरूरत पड़ेगी। तो लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड को भी लेट कर लेते हैं कितना, एक्स मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है इसे भी लेट कर लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय कार टू रीच
द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट बी। तो बी से उसको टावर के फुट तक यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा इसको मान लेते हैं कि वो वाई लगेगा, वाई सेकंड लगेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया कि वाई सेकंड और लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए बी की जरूरत पड़ेगी रखने के लिए। तो ए बी हमारी लेंथ है, डिस्टेंस है, तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, या फिर आप इसे ऐसे लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पे उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। आपको पता है जो डिस्टेंस होती है हमारी, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होती है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, उसके लिए हमें स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो स्पीड हमें कितनी दे रखी है, तो स्पीड हमें दे रखी है, हमने लेट करी हुई है एक्स, और टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, तो आप कहोगे 6 है। तो इतने सेकंड हमें दे रखे हैं, तो ये आ गया इतने मीटर, जिसको हम फर्दर अगर लिखें तो इसको मैं 6, हाँ, इसको हम 6x लिख सकते हैं। इतने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा वो 6x है, ठीक है। अब हम बी से सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी स्पीड कितनी है कार की, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक भी स्पीड तो वही है, एक्स, इनटू टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है वाई। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई एक्स वाई मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई एक्स वाई मीटर। अब हम लगाएंगे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी डी में, इसमें लगाएंगे। तो ये आ गया सी डी अपॉन में बी सी, बी था सॉरी यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, सी डी है, अपॉन में ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, बी सी है। और ये बनेगा क्या, तो आप कहोगे ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या बना हमारा, टेन थीटा। तो जो सी डी है वो हमने एच माना हुआ है, अपॉन में बी सी हमारे पास कितना है, बी सी एक्स है, एक्स वाई सॉरी, ये है हमारा एक्स वाई बराबर 10। और एंगल कितना है यहाँ पे, तो ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। तो एच ऐसे ही रहेगा, एक्स वाई ऐसे ही रहेगा, 1060 की वैल्यू √3 होती है, एच बराबर आ गया √3 एक्स वाई मीटर। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, फर्स्ट। इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बड़े वाले में आएंगे ए सी डी में। तो अब हम आगे बड़े वाले में ए सी डी में, ठीक है। अब आ गए हम ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में। तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक सी डी है, अपॉन में ये ए सी है, इज इक्वल टू ये क्या बनेगा, तो ये भी टेन थीटा ही बनेगा। सी डी कितना है, सी डी हमारा एच है, अपॉन में ए सी कितना है। तो ए से सी तक की जो डिस्टेंस है इसे मैं ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी बराबर 10, एंगल है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो एच हमारे पास, अच्छा एच की जगह तो हम ये रख सकते हैं √3 एक्स वाई,
तो इसे रख लेते हैं √3 xy अपॉन में ए बी क्या है हमारा, तो ए बी की जगह रख सकते हैं हम, ए बी हमें दे रखा है 6x प्लस XY, यानी कि 6x प्लस बी सी हमें दे रखा है XY इज इक्वल टू, ये हो गया 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 3xy इज इक्वल टू 6x प्लस XY, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, XY वाला एक तरफ ले जाना है, तो इसको इधर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, तो 2xy इज इक्वल टू 3x, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3x अपॉन में 2x, x से x कट गया, इससे इसको काटेंगे तो ये आ गया हमारा 3। ठीक है, इसे एक बार साफ सा लिख लेते हैं थोड़ा, ये आ जाएगा हमारा x से x कट गया, तो ये आ गया हमारा 6/2, यानी कि इसको काटा तो 3 आ गया, यानी कि जो टाइम था हमारा, टाइम बी से सी वाला, वो कितना था, तो आप कहोगे वो था 3 सेकेंड। ठीक है, वाई हमने टाइम ही तो माना था यहाँ से यहाँ तक का, तो ये आ गया हमारा 3 सेकेंड। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही निकाला जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, सुनो जो मैं कह रहा था। कभी भी अगर एंगल यहाँ से यहाँ डबल होगा, अगर एंगल ये डबल होगा, तो टाइम हमेशा आधा लगेगा, ध्यान रखना। तो अगर यहाँ से एंगल हमारा डबल हो गया, जैसे 30 से 60 हो गया, तो यहाँ कुछ भी टाइम दे ले, दुनिया का कोई भी टाइम वो दे दे, वो डबल हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे उसने 10 मिनट भी दिया हुआ होता, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो हमारा 5 मिनट आता। ठीक है, वो टाइम हमारा कितना आता, 5 मिनट आता। तो वहां पे क्या किया उन्होंने 45 दे दिया 30 के साथ। ठीक है, तो 30 के साथ 45 डबल तो हुआ नहीं एंगल, तो इसका मतलब वहां पे इतना लंबी पूरी की पूरी हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, अगर वो 30 और 60 दे देता, तो हम सीधा सीधा टाइम को हाफ कर देते और हम सीधा सीधा ये आंसर निकाल देते। ठीक है, चलते हैं आगे। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन किसके, टॉप ऑफ ए टावर के, एक टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, 2 पॉइंटों से, जो कि कितनी कितनी डिस्टेंस पे हैं, एक 4 मीटर की दूरी पे है और एक 9 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, कहाँ से, टावर के बेस से, और स्ट्रेट लाइन में है सेम में। जो एंगल है वो दोनों हमें कंप्लीमेंट्री दे रखे हैं। अब कंप्लीमेंट्री दे रखे हैं यानी कि हमें एंगल नहीं बता रखे उसने। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर है। तो देखो, इसको मिटाते हैं और इसको मिनिमाइज करेंगे। देखो समझना, फिर इसके लिए भी मैं आपको एक जुगाड़ बताऊंगा। ये एक टावर है सपोज, ठीक है, तो यहाँ से एक 4 मीटर दूर कोई पॉइंट है, तो यहाँ से कुछ एंगल है, कितना है हमें नहीं पता। उसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फालतू को मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एंगल है, कितना है हमें नहीं पता, और यहाँ से जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंगल बनता है। और ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक, ये 4 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये 9 मीटर की डिस्टेंस पे है। इतना कहा है कि ये दोनों जो एंगल हैं ये क्या है, ये कंप्लीमेंट्री हैं। कंप्लीमेंट्री का अगर आपको पता हो, तो एंगल का जो सम होता है कंप्लीमेंट्री के केस में वो कितना होता है, तो वो हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे हाइट ऑफ टावर
हाइट ऑफ टावर को लेट कर लेंगे कि ये हमारा h मीटर है, ठीक है। और एंगल्स को लेट कर लेंगे, एंगल्स फ्रॉम द पॉइंट्स B and A are theta and 90 minus theta रिस्पेक्टिवली। ये मान लेंगे कि यहाँ से जो एंगल है ये हमारा कितना है, ये हमारा थीटा है और ये हमारा 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब हम सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। देखो ट्रायंगल BCD में, तो CD अपॉन में BC, ये क्या बनेगा हमारा, तो ये tan थीटा ही बनेगा। CD कितना है h अपॉन में BC कितना है 4 बराबर tan थीटा, वैल्यू तो पता ही नहीं है, ये फर्स्ट इक्वेशन इसे यहीं छोड़ दो, ठीक है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल ACD में, तो ट्रायंगल ACD में आ गए अगर हम, तो ये आ गया CD अपॉन में AC बराबर, तो ये हो गया हमारा tan, एंगल कितना दे रखा है इसमें, तो एंगल है इसमें 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया। CD हमें h दे रखा है, AC हमारे पास 9 है मीटर, tan 90 पे चेंज हो जाता है cot थीटा में। आपको पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये होगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशनों की करानी है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय सेकंड। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, लेफ्ट के लेफ्ट में और राइट के राइट में, तो ये आ जाएगा h अपॉन 4 मल्टीप्लाई h अपॉन 9, ठीक है, ये 4 है, इज इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, ठीक है। ये कराई तो ये आ गया h स्क्वायर अपॉन में 9 4 जा 36 इज इक्वल टू tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो tan थीटा एज इट इज कॉट थीटा को मैं 1 अपॉन tan थीटा लिख सकता हूँ, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो हमारा कॉट थीटा होता है ये 1 अपॉन tan थीटा होता है, ठीक है। तो ये आ गया h स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मीटर, ये मीटर में चल रहा था सारा, ठीक है, ये हमारा सारा मीटर में था। तो h बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ 36 मीटर, h बराबर आ गया 6 मीटर। प्लस माइनस होता है बट हाइट है तो हाइट नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये आ गया हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर आ गया हमारे पास कितना 6 मीटर, ये हाइट ऑफ टावर आ गया, ठीक है। तो यही हमें निकालना था, यही प्रूफ करना तो आ गया। अच्छा, इसके लिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा 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 जो 2 पॉइंट दे रखे होंगे डिस्टेंस पे, उनकी मल्टीप्लाई करा दो और मल्टीप्लाई करके उनका अंडर रूट ले दो। जैसे यहाँ पे 9 दे रखा था हमें, यहाँ पे कितना दे रखा था 4, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 36 आएगा। तो 36 को रूट में जब हम लेंगे तो वही क्या होगी, इसकी हाइट होगी। ध्यान रखना जिसमें कंप्लीमेंट्री दे रखे होंगे यानी कि एंगल हमें नहीं दे रखे होंगे, उसमें हाइट हमेशा इन दोनों के प्रोडक्ट का अंडर रूट होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, सेम क्वेश्चन दे रखा है इसी तरीके का, बस मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि क्या क्या है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो a मीटर दे रखी है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये b मीटर दे रखी है। आपको इसकी हाइट बतानी है कमेंट बॉक्स में लिख के कि कितनी होगी। तो ये खत्म हो गई हमारा, ये चैप्टर ही खत्म हो गया बल्कि पूरा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया और वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।